आज मैं बात कर रहा हूँ देश की उस पवित्र देवभूमि उत्तराखंड, विशेषकर पहाड़ की उन सरल, निष्कपट और संस्कारित बेटियों और बहनों की, जिनका हृदय दूध जैसा पवित्र होता है। हाल ही में मुझे उत्तराखंड से एक बहन का बहुत ही मार्मिक और गहरा संदेश मिला। उन्होंने अपने जीवन के एक ऐसे कड़वे अनुभव को साझा किया जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आज के दौर में हजारों सरल स्वभाव की लड़कियों की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे कि कैसे हमारा सरल स्वभाव और भगवान के प्रति अगाध प्रेम कई बार हमें गलत इंसानों पर आंख बंद करके भरोसा करने पर मजबूर कर देता है। उस बहन की कहानी में एक बहुत बड़ा सच छिपा है। उन्होंने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया वो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला, मंदिर में सेवा देने वाला और खुद को धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक भक्त था। उस बहन ने जब उस व्यक्ति में शिव की छवि देखी तो उन्होंने अपनी सारी भावनाएं, अपना पवित्र समर्पण उसके सामने रख दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम किसी इंसान के धार्मिक स्वरूप को उसका नैतिक आचरण मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है, जो माथे पर चंदन लगाता है, जो भगवान का नाम लेता है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता और कभी छलावा नहीं कर सकता। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अध्यात्म और धर्म बाहरी दिखावे या कर्म कांड का नाम नहीं है। धर्म का सीधा संबंध मनुष्य के आचरण, उसकी संवेदनशीलता, उसकी वाणी और उसके उत्तरदायित्व से है। उस रिश्ते में जब उस व्यक्ति ने अचानक महीनों तक बात करना बंद कर दिया, जब उसने उस बहन की आंखों के आंसुओं का कोई मोल नहीं समझा और उल्टा उसे ही दोषी ठहराया, जब उस बहन ने उस व्यक्ति से शिकायत की कि आपने इतने दिन बात नहीं की, मैं बहुत रोई, तो उसका जवाब था, रोई क्यों, संदेश कर देती। तो ये किसी भी संवेदनशील और पवित्र आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है। सोचिए, जो इंसान आपके प्रेम, आपके समर्पण और आपकी निष्कलंक भावनाओं की कद्र न कर सके, जो आपके एक सीधे से सवाल पर मुंह फेर ले और अपनी गलती मानने के बजाय आपको ही कसूरवार ठहराए, वो सिर्फ इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि वो मंदिर में दिया जलाता है या किसी धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखता है। मैं पहाड़ की अपनी सभी बहनों से और देश भर की उन सभी सरल स्वभाव की लड़कियों से कहना चाहता हूँ, आपकी सरलता आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं। आपका पवित्र हृदय भगवान के प्रति समर्पित है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्रद्धा अपनी जगह है और विवेक अपनी जगह है। जब आप किसी से जुड़ें तो केवल उसके बाहरी धार्मिक आवरण या उसकी बातों पर मत जाइए। ये देखिए कि संकट के समय या किसी मतभेद के समय उसका आचरण आपके प्रति कैसा है। क्या वो आपकी भावनाओं का सम्मान करता है? क्या वो आपके आंसुओं की कीमत समझता है? यदि कोई व्यक्ति आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझकर आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है तो वो आपकी पूजा और आपके समर्पण के योग्य बिल्कुल नहीं है। उस बहन ने अंत में बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने अपने सारे सवाल महादेव के चरणों में छोड़ दिए हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब इंसान इंसानों से उम्मीद छोड़कर अपनी ऊर्जा अपने भीतर और परमात्मा पर केंद्रित करता है, तभी उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जो आपको सिर्फ घुटन, आंसू और अनिश्चितता दे रहा है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना किसी पाप या हार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान की जीत है। देवभूमि उत्तराखंड की उस बहन को मेरा साधुवाद कि उन्होंने अपनी इस पीड़ा को दूसरों के लिए सीख बनाने का साहस दिखाया। आपकी ये कहानी न जाने कितनी बहनों को समय रहते सचेत करेगी। मित्रों,
इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि ये जानकारी और संदेश उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह हर उस बहन तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।